हिंदी साहित्य में आपने बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उनमें से किसी एक कवि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका जीवन बहुत कठिन में रहा है। बचपन में इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। इनकी शिक्षा दीक्षा इनके गुरु द्वारा दिया गया था, लेकिन ये कवि अपने लेखनी से अमर हो गए। साहित्य आज भी इनको याद करता है और इनकी लिखी हुई रचनाएं समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है। इनकी रचनाएं न केवल धार्मिक होती थी बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। आइए जानते हैं महान कवि की प्रेरणादायक कहानी तुलसीदास जी के बारे में। आपको पता है इनका असली नाम राम बोला था। अब बोलोगे राम बोला, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। हाँ, तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन इनका असली नाम राम बोला था और इसका अर्थ होता है भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेने वाला या राम का नाम लेने वाला, अर्थात राम बोला। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। हिंदुस्तान के आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे सीबीएसई को, यूपी, बिहार या फिर एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है महान कवि तुलसीदास जी के बारे में। और एग्जाम में 4 से 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम महान कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। इनकी रचनाएं क्या क्या है, इतना ही नहीं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी कवर करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। देखिए, आपके सामने इनका जीवन परिचय लिखा गया है और जब कभी भी किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखना तो इन 4 बिंदुओं का ध्यान रखना, जो कि एक कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर सबसे पहले उनका जन्मतिथि लिखना, फिर उनके पिताजी का नाम लिखना, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, प्लेस का नाम लिखना और इनका मृत्यु कब हुआ। अगर आप इन 4 बिंदुओं को लिख देते हैं तो किसी भी कवि का जीवन परिचय आप आसानी से लिख सकते हैं। इनके जीवन परिचय को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले महान कवि तुलसीदास की कहानी सुन लेते हैं। देखिए क्या हुआ था। इनका जन्म 1500 ईस्वी के लगभग हुआ था और जैसे ही इनका जन्म हुआ तो कुछ समय बाद इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। जैसे ही माता पिता का देहांत हुआ तो इनके गुरुजी इनकी शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण के लिए अपने साथ ले गए काशी। आपको पता है ये काशी से ही पढ़े लिखे हैं। अरे वही बनारस यार, है ना, वहीं ले गए थे, वहीं से पढ़े लिखे हैं और बनारस के विश्वविद्यालय से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण तो कर लिया, हर एक चीज़ इनका सही चल रहा था लाइफ में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार, अब पढ़ाई पूरी हो गई तो शादी कर लिया जाए। ये शादी भी कर लिए। आपको पता है इतनी सुंदर स्त्री से शादी किए थे जो कि बहुत ही सुंदर थी दिखने में और बहुत ही सुशील स्वभाव की थी। उस स्त्री के प्रेम में ये मुग्ध हो गए, अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूल गए थे, सिवाय एक व्यक्ति उस स्त्री को ध्यान में रखते थे। एक दिन क्या हुआ, ये घर से बाहर गए अपने मवेशियों को चराने के लिए, तो इनकी पत्नी घर से चली गई मायके। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन वगैरह होता नहीं था कि वो फ़ोन करके बता दे कि हाँ जी मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जैसे ही घर से बाहर मवेशियों को चराने गए तो इनकी पत्नी कपड़े बड़े पहनी और मायके चली गई। ये घर जब लौट के आए तो रात हो गया था। देखे कि मेरी पत्नी तो यहाँ है नहीं, तो आस पड़ोस के लोगों ने बता दिया कि अरे तुलसीदास जी, मतलब राम बोला, अरे तुम यहाँ कहाँ हो, तुम्हारी पत्नी तो मायके चली गई। आपको पता है ये रात में नदी पार करके और अपने ससुराल घर में पहुँच गए। जैसे ही ससुराल घर में पहुँचे तो अब घर 2-3 मंजिल का था। अब पत्नी कहाँ सोई है ये कैसे पता चले। तो इनको लगा कि नीचे वाला तो किवाड़ा वाला सब खुला हुआ है, तो यहाँ तो कोई सोया नहीं है, तो डेफिनेटली मेरी पत्नी ऊपर वाले कमरे में सो रही होगी। इन्होंने एक रस्सी की सहायता से, सीढ़ी का दरवाजा लगा हुआ था, एक रस्सी की सहायता से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में चढ़ा, लेकिन वो रस्सी नहीं था, वो एक सांप था। सांप को इन्होंने रस्सी समझा और पत्नी के पास चले गए। जैसे ही पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी आश्चर्य हो गई कि अरे ये राम बोला यहाँ क्या कर रहा है, और नदी पार करके पूरे दरवाजे बंद है लेकिन हमारे कमरे तक कैसे पहुंचा। जैसे ही वो देखी तो राम बोला को एक शब्द बोली कि राम बोला तुम इतने पढ़े लिखे हो,
जिस प्रकार से मेरे प्रेम के पीछे भागे भागे चले आते हो, अगर तुम किसी भगवान के पीछे ऐसे भागो तो तुमको भक्ति भाव मिलेगी, तुम्हारा जीवन तर जाएगा। और ये बात तुलसीदास को बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि यार मैं इसके प्रेम में पीछे पीछे आया हूं और इसने इस प्रकार से मेरा तिरस्कार किया। और उसी वक्त उन्होंने उस घर को छोड़ा, अपने पत्नी को छोड़ा और चले गए बनारस। बनारस में राम घाट के पास रहने लगे और वहीं पर इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचना कर डाली, जिसमें से रामचरितमानस जैसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार था इनका जीवन परिचय। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि जीवन परिचय आपको लिखना कैसे है, किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जब कभी भी आप जीवन परिचय लिखिए तो 4 बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो आप लिखेंगे कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। बस इतना बात लिख के कंप्लीट करना है। दूसरा मैं बोला था इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बस इतना ही लिखिएगा, ये एक पंडित थे, ध्यान रखना। अच्छा, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, तो इनके माता पिता का निधन हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इनके गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास। इन्होंने बनारस में इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी की। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये हो गए थे 111 वर्ष के। अब के लोग तो इतना जिएंगे नहीं, 111 वर्ष के हो गए थे और 30 जुलाई 1623 को इनका निधन हो गया था। तो इस प्रकार से महान कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है। आइए देखते हैं कि अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचना के लिए एक बहुत ही सुंदर ट्रिक मैं बनाया हूं, जिसको ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है, विनय और राम 2 कवि हैं। कौन, विनय और राम 2 कवि हैं। तो विनय से हो जाएगा आपका विनय पत्रिका, राम से हो जाएगा रामचरितमानस और 2 से हो जाएगा आपका दोहावली और कवि मतलब कवितावली। ध्यान रखना, विनय और राम 2 कवि हैं, विनय और राम 2 कवि हैं। तो इस प्रकार से महान कवि तुलसीदास जी की रचनाएं आपको याद हो जाएगी। एग्जाम में आपको 2 ही लिखना है। नेक्स्ट हमारा कहता है क्या होगा, भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में सिंपल सा आपको बताना होता है कि ये रचनाएं जब करते थे तो इनके दिमाग में कौन कौन सी बातें चलती थी। तो सबसे पहले बता देता हूँ, देखो राम भगवान के भक्त थे, मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और साथ ही आपको मैं पहले ही बताया था ना कि ये समाज सुधारक भी थे। मतलब जब जब रचनाएं करते थे तो इस बात को ध्यान रखते थे कि समाज को अच्छा संदेश जाए, समाज के लोग हमेशा आगे बढ़े। इसीलिए आज तक आप महान कवि तुलसीदास जी के बारे में किताबों में पढ़ते हैं। जबकि बात कवि की है 1500 की, मृत्यु कब हुआ था 1600 ईस्वी में, लेकिन आज तक इनके बारे में पढ़ते हैं। यही इनका महत्वपूर्ण भाव पक्ष था। तो बस आपको इतना सा लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक बिंदु यहाँ पर लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि इनका कला पक्ष क्या था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कला पक्ष की तरफ। अगर मैं कला पक्ष की बात करता हूँ तो इसमें सिंपल सा लिखा जाता है कि इनकी भाषा कैसी थी, मतलब किस प्रकार के भाषा का उपयोग करते थे। अगर आप भाषा और शैली लिख देंगे तो कला पक्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई साहब, जब भी कोई भी कवि आपको भगवान श्री राम के देखने को मिले ना, तो याद रखना कि हमेशा ये अवधी भाषा का उपयोग करेंगे। मतलब भगवान श्री राम के बारे में जितने भी लोग लिखे हैं, अवधी भाषा को ज़्यादा महत्व दिए हैं। तो अवधि से लगा लगा ब्रज है, ब्रज से लगा लगा राजस्थान है। तो इस प्रकार से महान कवि तुलसीदास जी अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, साथ में इन्होंने अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी इन भाषाओं का भी प्रयोग किया था। और दोहा चौपाई लिखने में तो माहिर थे। आपने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, सुंदर कांड को पढ़ा होगा। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा आपने पढ़ा है कभी? महान कवि तुलसीदास जी द्वारा रची हुई कृति है। तो इस प्रकार से ये रहा इनका कला पक्ष। आइए देखते हैं कि अब किस प्रकार से हम साहित्य में स्थान लिखेंगे। जब भी कभी आपको साहित्य में स्थान लिखने को बोले तो सिंपल सा, हमेशा कोई भी कवि हो उनकी तारीफ करनी है। तो आप लिखेंगे कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक सर्वोपरि स्थान था। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। और इनको हिंदी साहित्य कांस का सूर्य माना जाता था। इस प्रकार से थे हमारे महान कवि तुलसीदास जी।
अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन में मेंशन है, देख सकते हैं। जैसे सूरदास जी के बारे में लिखा गया है वैसे ही पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर www.askclasses.com। और मन में कोई क्वेरीज है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।